प्रणाम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दवाई को आप अपने बच्चे को ये सोचकर देते हैं कि वो उसे आराम देगी, वही दवाई उसका काल बन सकती है। पिछले कुछ हफ्तों में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में कम से कम 22 मासूमों की मौत हुई है। वजह कथित तौर पर एक आम खांसी का सिरप। यह कोई सामान्य लापरवाही नहीं थी, यह एक भयानक जहर था। हमने वीडियो भी बनाई थी, इस पे आपने शायद देखी हो। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में 3 खांसी की सिरप पर सचेत किया है और उनमें से एक है कोल्ड्रिफ, जिसने ये पूरा विवाद खड़ा किया। इस वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे कि आपने अपने घर की दवाइयों की अलमारी में किस कड़वी सच्चाई को पहचानना है। हमारा उद्देश्य है आपको जागरूक करना और प्रेरित करते हुए सचेत करना। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। लेट मी टेक यू बैक। उस समय में मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला, एक एक करके बच्चे बीमार पड़ने लगे। लक्षण भयावह थे, किडनी फेलियर, असहनीय दर्द, परिवार सदमे में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये क्या हो रहा है, यहाँ क्या हुआ। इन मौतों का सीधा संबंध पाया गया एक खांसी के सिरप से। सोचिए, नाम कोल्ड्रिफ। लेकिन इस सिरप में ऐसा क्या था? यह है वो रहस्यमय हिस्सा जो आपको जानना बहुत जरूरी है। शोधों में पाया गया है कि इन सिरपों में एक जहरीला रसायन मिलाया गया था, डाइइथाइलिन ग्लाइकोल, या शॉर्ट में अगर इसे हम कहें तो DEG। इमेजिन दिस, यह एक ऐसा रसायन है जो औद्योगिक सॉल्वेंट्स में इस्तेमाल होता है, यानी पेंट, ब्रेकिंग फ्लूइड, इस तरह की चीजों में, और ये गलती से सिरप में मिला दिया गया। ऐसा हो सकता है क्या? कोल्ड्रिफ सिरप की तुलना में DEG की मात्रा मापनीय सीमा से लगभग 500 गुना अधिक पाई गई है। 500 गुना। यह लापरवाही नहीं, यह जानबूझकर किया गया जहर जैसा था। क्या आपने या आपके जानने वालों ने कभी कोल्ड्रिफ सिरप का इस्तेमाल किया है? कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा। यहां एक कहानी है इतिहास की। मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज कि DEG से होने वाली विषाक्तता की घटनाएं पहले भी दुनिया में हुई हैं और यह हमेशा सामूहिक मौतें लेकर आया है। और अब यह हमारे देश में, हमारे मासूमों के साथ। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हिस्से पर। इस घटना के बाद जब विवाद बढ़ा तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सीधे हस्तक्षेप किया। उन्होंने भारत में 3 खांसी के सिरपों पर ग्लोबल अलर्ट जारी किया है। यह एक गंभीर चेतावनी है। कौन कौन से हैं वो सिरप जिन पर चेतावनी दी गई है? पहला, जैसा कि हमने बताया, कोल्ड्रिफ, निर्माता श्रीशन फार्मास्यूटिकल्स। यह वही सिरप है जिसके कारण मध्य प्रदेश में त्रासदी हुई। दूसरा है रेस्पीफ्रेश TR, निर्माता इसके हैं रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स। तीसरा है रीलाइफ, निर्माता कौन है? शेप फार्मा। WHO ने संबंधित अधिकारियों से तत्काल जांच करने और यदि ये सिरप कहीं भी मिले तो उन्हें जब्त करके WHO को सूचित करने के लिए कहा है। जरा सोचिए, अगर ये सिरप अभी भी बाजार में कहीं बचे हो तो क्या होगा? यह वो चीज है जो आपको इस समय चेक करनी चाहिए। क्या ये जहरीले सिरप हमारे देश से बाहर भी गई हैं? इसका जवाब भारत सरकार ने क्या दिया? यह जानने के लिए स्टिक अराउंड टिल द एंड। इस पूरे विवाद पर भारत सरकार और हमारी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन जो है, जिसको CDSCO कहते हैं, उसने कार्रवाई की। श्रीशन फार्मास्यूटिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द कर दी गई है और उसके मालिक पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया है। और हाँ, वह प्रश्न जिसका आपको इंतजार था, क्या ये दूषित सिरप विदेशों में भी भेजी गई है? भारत सरकार ने WHO को स्पष्ट किया है कि ये सिरप केवल घरेलू बाजार के लिए थी और विदेशों में निर्यात नहीं की गई है। इस घटना के बाद सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक अहम सलाह जारी की है जो हर माता पिता को जाननी चाहिए, जाननी बहुत जरूरी है। तो आपको अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है। बच्चों के लिए खांसी के सिरपों का प्रिस्क्रिप्शन और वितरण सावधानी से करें। विशेष रूप से 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इन सिरपों का सेवन कतई ना कराएं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में भी सामान्यतः इन्हें नहीं देने की सलाह दी गई है। यह सलाह सामान्य सर्दी या फ्लू के लिए है। याद रखें, हमेशा डॉक्टर से पूछकर ही दवाई लें। ऐसे ही ना आप जाएं मेडिकल स्टोर पे और कुछ भी ले आएं। एक छोटी सी सिरप की बोतल जो 22 घरों में मातम लेकर आई, यह सिर्फ एक दवा की कहानी नहीं है, यह उस भरोसे की टूटने की कहानी है
जो हम अपने स्वास्थ्य तंत्र पर करते हैं। हमारा काम है सवाल पूछना, हमारा काम है जागरूक रहना। यह घटना हमें सबक देती है, अपने दवा विक्रेता से, अपने डॉक्टर से हमेशा दवाएं के बारे में पूछें। कौन सी कंपनी बनाती है, उसकी विश्वसनीयता क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है। एक समय था जब हम बेफिक्र होकर बच्चों को दवाइयाँ दिया करते थे। अब वो समय चला गया है। आपकी जागरूकता ही आपके और आपके परिवार की सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो स्मैश द लाइक बटन, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हर माता पिता को यह सच जानना जरूरी है, उनको जानना चाहिए। अब अंधेरा नहीं, ज्ञान ही हमारा प्रतिशोध है। उठो, हर अलमारी छान लो, सुरक्षा ही एकमात्र उद्देश्य है। जागरूकता ही कवच है, बेफिक्री नहीं, क्योंकि एक चूक और जिंदगी की गारंटी नहीं। प्रणाम।